मैंने तमन्ना और शहीर को कभी बाउंड नहीं किया। इन दोनों को यह हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर खुद चुना है। शाहिर आपकी बहन से शादी करना चाहते हैं और मेरी खुशी भी इसकी खुशी में। बिल्कुल। इनफैक्ट आयमा भी बहुत तारीफ करती है तमन्ना और शहीर की, और मुझे भी इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं। ये तो बड़ी खुशी की बात है मिसेस वकार। कहने को तो शादी दो लोगों में होती है, मगर हकीकत में दो खानदान एक होते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपकी मिसेस कहाँ है? हाँ, मेरी मिसेस वो लंदन में है और इंशाल्लाह कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। और मैं चाह रहा था कि क्यों ना हम पहले एंगेजमेंट कर लें और उसके चंद महीनों बाद हम धूमधाम से शादी कर लेते हैं। मगर मेरा कहना ये कि बात पक्की तो हो ही चुकी है, तो डायरेक्ट शादी कर लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? जैसे आपकी मर्जी। लेकिन शादी की तैयारियों में तो 5-6 महीने लग जाएंगे, तो क्यों ना हम छोटा सा एक फंक्शन कर लें? हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। मिसेस वकार, वैसे तो शहीर मेरा भतीजा है, लेकिन मैंने इसे अपनी सगी औलाद से बढ़कर पाला है और मैं चाहूँगा कि मैं अपने भतीजे की शादी बड़े ही धूमधाम से करूँ और अपने सारे अरमान पूरे करूँ। और यकीनन आप भी यही चाहेंगे कि आप अपनी बहन की शादी उतनी धूमधाम से, उतने अरमान से करेंगी जैसे मैं चाहूँगा। जी बिल्कुल, लेकिन अम्मी की डेथ के बाद आयमा और साइम मेरी जिम्मेदारी हैं, और आप यकीन करें अगर मैं कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि जिम्मेदारी मैं दिल से पूरी करूँ। लेकिन जो आप फंक्शन की बात कर रहे हैं, मैं इतना बड़ा फंक्शन अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि बस सादगी से शादी हो जाए और आयमा बस इस घर में आ जाए और खुश रहे। मुझे लगता है कि शायद आप मजाक कर रही हैं। नहीं, मैं बेहद सीरियस हूँ। आपकी फैमिली तो शहर की एलीट फैमिलीज में से ताल्लुक रखती है। मैं नहीं, मेरे शौहर। मेरे शौहर का ताल्लुक एक रईस ख़ानदान से है, मेरा नहीं है। मैं तो बहुत हम्बल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और आयमा मेरी जिम्मेदारी है, मेरे शौहर की नहीं। मैं नहीं चाहती कि आयमा की शादी मेरे शौहर पे बोझ बने। तो बस जितनी सादगी से ये चीज़ हो सकती है मैं करना चाहती हूँ, लेकिन आप यकीन करें मैं कोई भी कमी पेशी नहीं रखूँगी। जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस बात को ज़रूर कंसिडर करिएगा।
बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें रोशनी। और इफ यू एवर नीड एनीथिंग इस सिलसिले में तो आई एम ऑलवेज देयर। नहीं, थैंक यू सो मच, आप हमेशा हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। वैसे उन लोगों का इरादा तो था कि काफ़ी धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हम आयमा की शादी सादगी से करेंगे। मान गए वो लोग। क्या क्या कहा आपने? सादगी से? हाँ, तो और क्या कहती। वो तो अपनी तरफ से आधे शहर को इनवाइट करना चाहते थे, लेकिन मैं तो अपनी हैसियत के मुताबिक तुम्हारी शादी करूंगी ना। अच्छा, आपकी शादी आपकी हैसियत के मुताबिक हुई थी? तब तो कोई एतराज नहीं था आपको? मेरा एतराज करना बनता भी नहीं था, और वजह तुम जानती हो, हमारी तरफ से कोई अरेंजमेंट नहीं था, सब कुछ फहमीना जी ने किया था। तो अब भी मत करें। शहीर है ना, वो कर लेगा। लेकिन एक बात तय है, मेरी शादी भी आपकी तरह धूमधाम से ही होगी। बात खत्म। अच्छा आयमा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में क्या बात करेंगे? देखो आयमा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी शादी में कोई कमी ना रहे। थैंक यू सो मच। मुझे अब आपसे किसी बात की उम्मीद नहीं है। आयमा, सबसे पहले तो दिस वाज हाईली ऑकवर्ड। ये कोई बात है सबके सामने करने वाली? जेलस किस्म की लड़की है ये, कुछ समझ नहीं आती मुझे।